देखो, आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास को आप बहुत अच्छी तरीके से, डीपली तरीके से आपको समझना होगा, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपके लिए क्या-क्या चीज़ें कराई हैं, बड़ी विस्तार से और अच्छी तरीके से क्लियर करते हुए आ रहे हैं कि कार्बन और जो हाइड्रोजन, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, उनकी कार्बन श्रृंखला क्या होती है, आईयूपीएसी नामकरण किस प्रकार से करते हैं, कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति क्या होती है, सर्वोत्मुखी प्रकृति क्या होती है, और वगैरह वगैरह इस चीज़ को हम जानते हुए आए। मगर अब मैं जो आपके लिए स्टार्ट कराने जा रहा हूँ, यहाँ से आगे जिस कार्बन और आप हाइड्रोजन को पढ़ते हुए आ रहे हो ना, उस हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में, उनके रासायनिक गुण होते हैं, उन रासायनिक गुणों के बारे में इससे आगे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो रासायनिक गुण बनता है आपका, दहन कराने वाला। मतलब दहन का मेरा मतलब यहाँ से ये है कि यानी कि जलाने वाला। आज उसी दहन के बारे में इस क्लास के अंदर हम जानेंगे कि किस प्रकार से दहन करके हमें क्या क्या चीज़ें, यानी कि उनमें हमें एक्टिविटी के अंदर, जब इनका हम प्रैक्टिकली हम जो एक्टिविटी करते हैं, इनके क्रियाकलाप करते हैं, तो क्या क्या हमें देखने को मिलते हैं, मैं यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो आ जाइए, यहाँ पर सबसे पहले जो मैं आपके लिए बात बता दूँ, आप हेडिंग जो लगाएंगे, हेडिंग लगा लीजिए आप, कार्बन यौगिकों की रासायनिक गुणधर्म। मतलब यहाँ पर कार्बन और यानी कि हाइड्रोजन जो होंगे, कार्बनिक के जो यौगिक जो बनते हैं, उनके हम रासायनिक गुणधर्मों की बात करेंगे। तो पहली हेडिंग जो होगी इसके अंदर, आज हम दहन के बारे में बात करेंगे इस क्लास के अंदर। दहन, अब देखिए दहन क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल अपनी सिंपल भाषा में समझाता हूँ। दहन का मतलब वैसे तो लगभग आप सभी जानते हैं कि दहन क्या होता है, फिर भी आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपके लिए बता दूं। दहन को बोलते हैं हम जलाना। जलाने से मेरा मतलब यहाँ पर ये, आप किसी भी चीज़ को जलाइए, उसको ही हम दहन बोलते हैं। अब देखो, जब आप किसी चीज़ को भी जलाते हो, एक्स वाई जेड, आप किसी भी चीज़ को आप जला रहे हो, तो वहाँ पर उसे जलाने के लिए हमें कोई चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, और जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन। अगर हमारे लिए ऑक्सीजन ना मिले तो क्या वहाँ पर आप दहन कर पाएंगे? आंसर आपका यही होगा, नहीं कर पाएंगे। अगर ऑक्सीजन है, नेचुरली ऑक्सीजन अगर हमें मिल जाए, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आग जला सकते हैं, दहन कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम जला सकते हैं। और अब यहाँ पर जो दहन पढ़ेंगे, हम किसी भी चीज़ का दहन नहीं पढ़ना है, यहाँ पर जो दहन करेंगे वो हम बात करेंगे जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों का दहन करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बेसिक तौर पर अगर मैं आपके लिए समझाने का प्रयास करूं दहन में, जैसे मान लीजिए मैं कार्बन ही ले लेता हूं, मैंने कार्बन ले लिया और कार्बन को जैसे जलाऊंगा, देखो कार्बन के हमारे बहुत अपर रूप होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोयला ले लिया, ये कार्बन जी क्या है, कोयला है, ये कोयला है, ठीक है। अब इसको हम जब जलाएंगे तो नेचुरली हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि हमें ऑलरेडी अपने आप ही मिलती जाएगी। कार्बन को जैसे जलाना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर जब नेचुरली ऑक्सीजन मिलेगी तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, O2। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब कोई क्रिया होती है तो उसको हम O2 लिखते हैं, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। अब देखो, जब मैं इसको जलाऊंगा, जलाने के बाद देखो, जब दहन कराते हैं, किसी भी चीज़ का आप दहन कराएंगे तो आप उसको एक सिंबल से दिखाते हैं, जिसे हम बोलते हैं डेल्टा। इस डेल्टा का मतलब होता है कि दहन करा रहे हैं, किसी भी चीज़ का दहन करा रहे हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन का जब दहन कराएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ऊष्मा एवं प्रकाश। अब देखो, आप थोड़ा सा अपने मन के अंदर खुद ही इमेजिन कीजिए कि जब हम कार्बन को, किसी भी चीज़ को हम जलाते हैं, जब जलेगी तो वहाँ पर आपको ऊष्मा तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी, और जब वहाँ पर ऊष्मा, हम जब किसी को जला रहे हैं तो वहाँ पर आपको प्रकाश भी देखने को मिलेगा। जैसे मैं जैसे आपके लिए मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए आप एक कागज़ को भी जलाते हैं, या इसी के अकॉर्डिंग अगर हम चलें, जैसे मान लीजिए आप कोयले को जलाते हैं, कोयले को जलाने के बाद क्या होता है, वहाँ पर जो आपके लिए कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेगी मिलेगी। ये तो आपको नियम बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी ही बनेगी। साथ में आपकी कोयले के अंदर जब आप कोयले को जलाते हो तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऊष्मा, और आपको प्रकाश भी देखने को मिलता है वहाँ पर। तो ये आपको अच्छी तरीके से नोट करना है कि जब हम कार्बन का
ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराते हैं। ऑक्सीजन हमें नेचुरली मिल जाएगी, यहाँ पर अलग से हमें स्पेशल ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा नहीं देनी है, नेचुरली यानी कि प्रकृति से मिलेगी। उसी ऑक्सीजन के साथ जब इसका दहन कराएंगे तो हमें पहली तो बनेगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और हमें ऊष्मा और प्रकाश देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी कि जब हम किसी का दहन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऊष्मा एवं प्रकाश मिलेगा। मैं इसको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ इसे आपको मतलब याद हो जाए, साथ ही साथ मेरे याद हो जाए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए अभी हमने क्या जलाया है, सिर्फ कार्बन ही कार्बन जलाया है, जो कि ये एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर मिल जाएगा। आपकी 2-3 एग्जाम्पल मिलेंगे बुक के अंदर। जैसे दूसरे अगर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, अभी मैंने सिंपल ओनली एक कार्बन को जलाया है। अगर मैं कार्बन के साथ हाइड्रोजन को लेके चलूं, एक यौगिक ले लूं और उसको जलाऊं, तो देखो हमें क्या मिलता है। जैसे CH4, और आप जानते हो CH4 को हम क्या बोलते हैं, ये मीथेन होती है। मीथेन को ऑक्सीजन से यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे। जब हम मीथेन को जलाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, फिर से इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, डेल्टा लगाएंगे, और यहाँ पर आपको वो कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, साथ में इसके जल आपको देखने को मिलेगा। जल के साथ साथ वही चीज जैसे कि ऊष्मा एवं प्रकाश आपको मिलेगा। देखो पहले वाली में ओनली कार्बन का दहन किया तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली, बिल्कुल बात यहां तक क्लियर है ना। अब हमने जैसे ही कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन को लेकर के आए, जैसे मीथेन, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, इसको हम जब जलाएंगे तो जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलेगी ही मिलेगी आपको, साथ में आपको जल क्यों मिलेगा, क्योंकि इसका साथ इस कार्बन के साथ में क्या है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। जब आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपका जल भी बनेगा। अब देखो मैं आपके लिए बता दूं, आप यहाँ पर इस जल को उस तरीके का मत समझ लेना जैसे कि हम देखते हैं, जैसे कि जल हमने अलट पलट करते हैं, आपको जल जो देखने को वो जल नहीं है। यहाँ पर जो जल बनता है बिल्कुल आप ऐसे समझ लीजिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि जैसे जब हम किसी चीज का दहन कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मीथेन का हमने दहन किया, मीथेन का जब दहन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जल जो बनेगा वो आपको बाष्पीकरण के रूप में बनेगा, मतलब आपको हल्का हल्का आपको गैस के रूप में आपको जल देखने को मिलेगा। और ये जल ऐसा होता है रुकता नहीं है, डायरेक्टली क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो हमें इसको किससे दिखाते हैं, इसको हम गैस से दिखाई देते हैं। क्यों, जल तो है मगर इसको हम गैस से दिखाते हैं क्योंकि ये बाष्पित हो जाता है, उड़ जाता है। और हमें यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी गैस है, ये भी हमारी चली जाती है और हमारा जल भी चला जाता है। तो हमें वहां पर क्या देखने को मिल जाएगी, ऊष्मा। देखो यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है, बढ़ा दिया, ऊष्मा एवं प्रकाश आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं आपको समझाने प्रयास करता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी चली गई, जल आपका चला गया, बचा गया ऊष्मा एवं प्रकाश। देखो जैसे मान लीजिए आपने एक कोयला लिया, आपने देखी होंगी यानी कि बहुत जगहों पर या घरों के अंदर या दुकान के अंदर जो चाय की टपरी वगैरह होती है, मैं अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, चाय की टपरी वगैरह होती हैं, या फिर आपके घरों के अंदर अंगीठी होगी। अंगीठी के अंदर हम क्या करते हैं, कोयले को डालते हैं, कोयला डाला, कोयला जलेगा, कोयले को हम जलाएंगे तो कोयला जलेगा। अब वो क्यों जलेगा, क्योंकि नेचुरली उसको ऑक्सीजन मिलेगी। जैसे ही कोयला जलेगा तो उसमें से कुछ धुआं सा निकलेगा, यानी कि उसके अंदर कुछ धुआं सा निकलेगा, वो तो होगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। अब जल कैसे पता करें, तो आप देखेंगे कि जो कोयला जो होता है हल्का हल्का नमीदार हो जाता है, मतलब हल्का हल्का वाष्प सा आपको लगेगा, दिखता नहीं है, महसूस नहीं होता है। अगर आपको उसको गौर से अगर देखना चाहो तो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वो क्या है, वाष्प के रूप में आपको ये पानी जो जल है आपका उड़ जाता है। अब देखिए कोयला पूरी तरीके से जब जल जाता है तो होता क्या है, आपको एक तो ऊष्मा देखने को मिलेगी, ऊष्मा ऊर्जा जो होती है जिससे आप तापते हैं, आपको जो तपस लगती है ना, बैठ जाते हैं ना सर्दियों के अंदर तापने लगे रहते हैं। और साथ ही साथ प्रकाश से मेरा मतलब ये है कि प्रकाश वहां पर थोड़ा सा उजाला आपको देखने को मिलेगा। जैसे कोयले जलेंगे तो उससे हीट तो आपको मिल रही है, ताप रहे हैं, और उसके बाद आपको प्रकाश यानी उसको वहां पर थोड़ा थोड़ा उजाला आपको साइड में देखने को मिल जाएगा अंगीठी के अंदर। तो वही चीज मैं आपको बताने के प्रयास कर रहा हूं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊष्मा और प्रकाश, ये आपको देखने को मिलेंगे।
अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर आपने कार्बन जलाया, आपने मीथेन जलाया, क्यों ना हम प्रोपेन को जलाएं। प्रोपेन से मेरा मतलब है यहाँ पर C3H8, इसको हम बोलते हैं प्रोपेन। अब देखो प्रोपेन कैसे, आप चाहो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, C3H8, ये हो गया हमारा क्या, प्रोपेन। जब आप प्रोपेन को भी जलाओगे, प्रोपेन को जलाओगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो आपको वहां पर वही चीज मिलेगी जो आप देखते हुए आ रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यहां देखो हाइड्रोजन साथ में आया तो जल तो बनेगा ही, H2O यानी कि जल प्लस आपका ऊष्मा एवं प्रकाश, बिल्कुल वही चीजें बनेंगी। इसको मुझे ज़्यादा आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रोपेन को हम जब जलाएंगे तो वही चीज मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और आपका ऊष्मा एवं प्रकाश मिलेगा। अब देखो क्यों ना हम प्रोपेन, अब ब्यूटेन ले लें तो ब्यूटेन, हमारा ब्यूटेन को जलाएं तो क्या होगा, ब्यूटेन मतलब कार्बन 4 और हाइड्रोजन 10, यही होता है ना ब्यूटेन। इसको हम जब जलाएंगे, जलाने के बाद इसमें हमें क्या मिलेगा, बिल्कुल सेम वही चीजें मिलेंगी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर उठेगा कि सबसे अगर यही चीजें बन रही हैं जलाने पर, तो फिर यहाँ पर आपके कार्बन 4 हैं, यहाँ पर कार्बन आपके 3 है, यहाँ पर कार्बन आपके 1 है, तो फिर ऐसे हमारे इसमें मात्रा ज़्यादा बढ़ती जा रही है कार्बन और यानी कि हाइड्रोजन की। तो इस प्रकार से इन चीज़ों से मिलकर के ये सब एक जैसी चीज़ें क्यों बन रही हैं, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा। तो देखो यहाँ पर आप ध्यान रखना, कार्बन और जो हाइड्रोजन वाले यानी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, या सिंगल कार्बन को जब आप जलाते हैं, सिंगल कार्बन को आप जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही आपको देखने को मिलेगी और साथ में ऊष्मा प्रकाश मिल जाएगा। जब इसके कार्बन के साथ में हाइड्रोजन आते हैं, उनको हम जब जलाते हैं, जब जलाएंगे तो वहां पर आपको जल बढ़ जाएगा, यानी कि उसके अंदर जल आपको देखने को मिल जाता है। किसके कारण, क्योंकि कार्बन के साथ जो है वो आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, इसलिए वहां पर जल मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और जल आपको देखने को मिलेगा, बाकी सारा सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपके क्वेश्चन यही आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसकी यानी कि मात्रा यहाँ बढ़ रही है, कार्बन 4, कार्बन 3, कार्बन 1, ऐसे करके यहाँ पे मात्रा बढ़ती हुई आ रही है, तो ये सारी चीजें कुछ अलग प्रकार से क्यों नहीं बन रही हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, ये चीजें बढ़ी तो इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, बैलेंस करना होता है। और बैलेंस करना मैं आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से सिखा चुका हूँ कि किस प्रकार से रिएक्शनों को बैलेंस करते हैं, आप खुद ही कर सकते हैं बैलेंस। बस मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जो कार्बन और हाइड्रोजन को जब हम जलाते हैं, कार्बन और जो हाइड्रोजन के यौगिक जो बने होते हैं उनको हम जलाएंगे तो हमें मुख्य रूप से हमें ये चीजें देखने को मिलेंगी। अब आपने एक चीज नोट की होगी, इन सब के अंदर नोट किया आपने कि ये चीजें होती हैं। अब आपने इन यानी कि जो मैंने आपके लिए यहाँ पे इनका अध्ययन करके बताया, और आपने एक चीज नोट की होगी कि ये जो चीजें हैं आपकी किसके हैं, सिंगल बंध के साथ बनती हैं। कार्बन के जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो किस प्रकार से होंगे, आपके सिंगल बंध के साथ बने हुए होते हैं, ठीक है, सिंगल बंध के साथ बने हुए होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपके मन में ये बनेगा कि अगर सर आपने सिंगल बंध वाले यानी कि इनको जला करके दिखाया है, तो डबल बंध वाले कार्बन हाइड्रोजनों को जलाया जाए तो क्या होगा, उसके बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है, घबराएं नहीं। अब देखो जैसे कि यहाँ पर मैंने सिंगल बंध के लिए दिखाया कि सिंगल बंध को हम जब जलाएंगे तो हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, यही चीजें हमें देखने को मिलती है। तो देखो साथ ही साथ मैंने आपके लिए इससे पहले वाली क्लास के अंदर मैंने आपके लिए 2 पॉइंट कराए थे, एक तो आपका संतृप्त और एक कराया था मैंने असंतृप्त, याद आ गया होगा आपको। और दोनों कंडीशन में मैंने वहां पर उस क्लास के अंदर ये बोला था कि संतृप्त को आप इतना याद रखिए कि कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध आपको देखने को मिलता है। ये चीजें मैंने बताई थी, एक कार्बन से आपके बॉन्डों के 4 बंध के साथ हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। और असंतृप्त में मैंने आपके लिए बताया कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड मिल जाए
और कार्बन कार्बन के बीच आपको ट्रिपल बॉन्ड मिले तो वो किस में आते हैं, असंतृप्त में आते हैं। अब आपको अच्छी तरीके से ध्यान आ रहा होगा कि हाँ सर ने ये चीजें बताई थी। अब देखो मैं इनको इन्हीं से रिलेटेड कराऊंगा, इन्हीं से जोड़ करके दिखाऊंगा कि देखो यहां पर मैंने ये सारी चीजें जो जलाई, ठीक है, पहले जलाई हमने कौन कौन सी, मैं इसको हटा रहा हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक ये सिंगल बंद वाले हैं। देखो ये चीजें मैंने जो जलाई हैं, यानी कि मीथेन जो है ये जो होती है, आपने गैस देखी हुई, गैस एलपीजी यानी कि सीएनजी, सीएनजी के अंदर होती है हमारी मीथेन। मीथेन यानी कि जो होती है वो सीएनजी के अंदर मिलेगी। और जो आपका मैंने प्रोपेन और आपका जो ब्यूटेन आपका जो है, देखो ये क्या हमारा ब्यूटेन है, प्रोपेन और ब्यूटेन ये होते हैं हमारे एलपीजी के एग्जाम्पल। ठीक है, यहां तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। देखो यहां संतृप्त जो है सिंगल बंद के साथ, असंतृप्त जो है डबल बॉन्ड के साथ। मैंने आपके लिए बताया मीथेन जो होता है वो किसके अंदर पाया जाता है, वो सीएनजी गैस के अंदर पाया जाता है। एलपीजी है जो अब प्रोपेन और ब्यूटेन जो है वो एलपीजी के अंदर पाया जाता है। एलपीजी आप समझ रहे होंगे ना, एलपीजी वही जो आप अपने घरों के अंदर जो सिलेंडर टंकी होती है ना, आप खाना वाना जो बनाते हैं उस स्टोव पर जो टंकी नीचे लगी होती है उसके अंदर कौन सी गैस होती है, एलपीजी गैस होती है। और वो गैस, उस गैस के अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, प्रोपेन ब्यूटेन ऐसी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं एलपीजी गैस के अंदर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनेगा कि ये सीएनजी के अंदर आता है, मीथेन, चलो मीथेन के अंदर हमें सीएनजी ठीक है, और प्रोपेन ब्यूटेन के अंदर एलपीजी, ये चीज हमें देखने को मिल रही हैं, यहाँ तक बात ठीक है। मगर ये चीज इनके अंदर क्यों ली है, इनके अंदर सिंगल बंद वाली ले रखी है हमने, यही क्यों ली है, डबल बॉन्ड वाली क्यों नहीं ली है, इस चीज को हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। क्या एलपीजी और सीएनजी के अंदर इन चीजों, ये चीजें हमें क्यों देखने को मिलती हैं, कारण क्या है, सिंगल बंद वाली चीजें क्यों देखने को मिल रही हैं, तो उस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो मैं अब यहाँ पर बात कर रहा हूँ संतृप्त और असंतृप्त की, जो मैं बातें कर रहा हूँ संतृप्त सिंगल बंद और द्विकर्ण बंद। देखो संतृप्त में क्या आ रहे हैं, सभी सिंगल बंद होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपके लिए, ये भी आपका सिंगल बंद के साथ होगा, ये भी आपका सिंगल बंद के साथ होगा, ये भी आपका सिंगल बंद के साथ होगा। तो ये कैसे यौगिक है हमारे, ये टोटल यौगिक कैसे हमारे संतृप्त यौगिक हैं, कैसे हैं, संतृप्त यौगिक। और अब आप यहाँ पर जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको आप अच्छी तरीके से याद रखना कि संतृप्त यौगिक जो होते हैं जिनको जब हम जलाते हैं तो वहां पर जो ज्वाला निकलती है वो कैसी निकलती है, स्वच्छ ज्वाला निकलती है। स्वच्छ से मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि स्वच्छ ज्वाला, जैसे कि आप जब एलपीजी गैस को, यानी कि आप जो घर के अंदर जो आपको सिलेंडर चूल्हा जो है उसको जब जलाएंगे तो वहां पर आपको जो आग जो देखने को मिलेगी, जैसे गैस को जलाएंगे वहां पर जो आपको ज्वाला जो देखने को मिलेगी वो आपको हल्की सी हरी हरी आपको देखने को मिलेगी। हरी से मेरा मतलब ये है, हरी ये चीज दर्शाती है कि ये ज्वाला कैसी है, स्वच्छ ज्वाला है। और अगर आपको मान लीजिए कहीं पर आपको जला दिख जाए जिसमें से पीली पीली ज्वाला निकल रही है और पीली ज्वाला के साथ आपको काला काला ज्यादा धुआं देखने को मिल रहा है ना, जैसे बहुत ज्यादा काला काला धुआं देखने को मिले, तो वो आता है हमारा असंतृप्त के अंदर। अब इनके अंदर हम अंतर समझेंगे कि संतृप्त में हमारी नीली ज्वाला निकली जो कि स्वच्छ कहलाती है, असंतृप्त में हमारी पीली ज्वाला निकली जिसके अंदर काला धुआं होता है, जिससे हमारे बर्तन खाना बनाते समय क्या हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ऐसी क्या बात है जो कि ये असंतृप्त बर्तनों को काले करता है, काला धुआं देता है, और संतृप्त सिंगल बंद वाले जो हैं ये जो है आपको स्वच्छ ज्वाला देते हैं। इसीलिए इनको आपने देखा होगा सीएनजी जो वाहनों के अंदर, टेम्पो बस जैसी अगर वगैरह हमारी वाहन जो चलते हैं उनके अंदर इसको यूज किया जाता है सीएनजी को। यही कारण है कि सिंगल बंद वाले जो हैं वो कैसी ज्वाला निकालते हैं, स्वच्छ ज्वाला निकालते हैं, इसीलिए इनको सीएनजी में रखा गया है सिंगल बंद वालों को। और यहाँ पर असंतृप्त में यानी कि कैसी ज्वाला मैंने आपको बताई, पीली ज्वाला निकलेगी और इसमें काला धुआं निकलेगा, इसलिए इनको ना तो एलपीजी में लेते हैं और ना आपके सीएनजी में लेते हैं, यही कारण है इसका। अब देखो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, संतृप्त और असंतृप्त की कुछ परिभाषा है उसको हम देख लेते हैं, उसको समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो यहां पर संतृप्त की अगर हम परिभाषा देखें
कि इनके हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलेगी। ये आपको अच्छी तरीके से नोट करना है और याद रखना है कि संतृप्त वाले जो यौगिक होंगे, सिंगल बंध वाले यौगिक होंगे, उनके अंदर कैसी हमारी ज्वाला होगी, स्वच्छ ज्वाला होगी, जिसका कलर कैसा होता है, हल्का हरा हरा आपको देखने को मिल जाएगा। और असंतृप्त में क्या होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो इन कार्बनिक यौगिकों से अत्यधिक काले धुएं वाली ज्वाला निकलेगी, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको धुआं देखने को मिल जाएगा ज़्यादा मात्रा में। कौन से के, असंतृप्त के अंदर आपको बहुत ज़्यादा काला धुआं देखने को मिल जाएगा। जब ऐसे यौगिकों को हम जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको काला धुआं देखने को मिलेगा और वहाँ पर साथ ही साथ आपको जो ज्वाला निकलेगी वो कैसी निकलेगी, पीली ज्वाला निकलेगी। कैसी, आपकी पीली ज्वाला निकलती है। पीली ज्वाला के साथ एक सूत के साथ काला धुआं आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल आपको सीधी लय में आपको, यानी कि एक सूत के साथ आपको काला धुआं देखने को मिलता है। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से बात क्लियर हुई। अब आ जाइए, अब हम बात करने वाले हैं, देखो जो मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं इसके बारे में थोड़ा सा मैंने और लिख दिया है कि कार्बन का अपर रूप यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है, अपर रूप ऑक्सीजन से क्रिया, कार्बन के हमारे अपर रूप जो होते हैं मैंने जैसे बताया, यहाँ पर कोयला हो गया, ठीक है, कोयला को, जैसे कोयले को ऑक्सीजन से क्रिया करके ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जो कि चीज़ें आप अच्छी तरीके से समझ चुके हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम जो बात करेंगे, नेक्स्ट हमारी देखो आपकी बुक के अंदर, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे कि आप जो दहन जो हमने सीखा है, दहन के जस्ट बाद आपके लिए क्रियाकलाप दे रखा है आपकी बुक के अंदर। उस क्रियाकलाप के अंदर आपके लिए कुछ चीज़ें दी गई हैं जिनके मैं नाम लिख रहा हूँ, और वहाँ पर उस क्रियाकलाप के अंदर बोला गया है कि इन चीज़ों को जला करके देखिए तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। वहाँ पर आपको प्रेक्षण करना है, उन क्रियाकलापों को आपको करके देखना है। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए कुछ मतलब क्रियाकलाप कराने के लिए आपको मैं प्रैक्टिकली तो नहीं बता सकता, मैं यहाँ पर आपको बोर्ड पर समझाने का प्रयास करूँगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि किस प्रकार से जो प्रैक्टिकली प्रयास करते हैं तो उनमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो जैसे कि पहले क्रियाकलाप में हमारे लिए चीज़ दे रखी है, एक तो दे रखा है यानी कि एक्टिविटी जो है हमारी, एक्टिविटी के अंदर आपके लिए एक चीज़ दे रखी है अल्कोहल, अल्कोहल ये आपकी फर्स्ट, सेकंड आपका दे रखा है नेप्थलिन, नेप्थलिन, और थर्ड आपका दे रखा है कैम्फर। देखो इन तीनों चीज़ों को हम जलाएंगे। अब आपके लिए जैसे मैं अगर पहले अल्कोहल की अगर मैं बात करूं, आप क्या करेंगे, जब इसका क्रियाकलाप कर रहे होंगे तो किसी भी पात्र के अंदर, या आप कोई भी ऐसा पात्र ले लीजिए जो कि आपको लैब के अंदर मिल जाते हैं, बहुत पात्र मिलते हैं। अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल कैसा होता है, आपके लिक्विड फॉर्म में होता है। उस अल्कोहल को मान लीजिए आप एक बर्तन के अंदर करते हैं। क्या, मैं यहाँ पर एक प्लेट सी बना दे रहा हूँ आपके लिए, इसके अंदर जैसे ही आप क्या करेंगे, अल्कोहल को भरेंगे तो इसमें से क्या होगा, जैसे हम इसको जलाना स्टार्ट करेंगे, जैसे ये जलेगा, जलने के बाद इसमें क्या होगा, कुछ ज्वाला निकलेगी। उस ज्वाला का आपको प्रेक्षण करना है। तो प्रेक्षण आपका यही होगा, इसमें से ज्वाला कैसी निकल रही होगी, स्वच्छ ज्वाला निकलेगी अल्कोहल से। आपने शराब जो देखी होगी, मदिरा जो होती है, जब आप उसको जलाओगे तो उसमें आपको काला धुआं देखने को नहीं मिल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर अल्कोहल होते हैं। अल्कोहल से मेरा मतलब ये होता है जिसके अंदर OH जुड़ जाए, जैसे कि प्रोपेनॉल हो गया, एथेनॉल हो गया, ठीक है। ऐसी चीज़ों को अगर हम लगा जलाएं तो क्या होगा, वहाँ पर जो हमारी ज्वाला जो होगी वो कैसी होगी, स्वच्छ ज्वाला होती है। आपको हल्की पीली भी देखने को मिलेगी, हल्का हल्का पीला, मगर उसके जस्ट साइड साइड में देखना, आपको नीली नीली ज्वाला देखने को मिलेगी। तो आपको जो अल्कोहल जो है स्वच्छ ज्वाला के अंदर आता है, इसमें से ज्वाला कैसी होगी, स्वच्छ ज्वाला आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं आपके लिए देखो, नेप्थलीन क्या होता है, नेप्थलीन आपका एक गोली होती है, इसकी छोटी छोटी गोली होती हैं,
उन गोलियों को हम क्या करें, जलाएं। उन गोलियों को जब हम जलाएंगे, इनमें से ऐसे करके जब ये गोलियां जलेंगी तो उनमें से आपका एक सूत सहित, ऐसे करके सूत सहित काला धुआं आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें काला धुआं, ये स्वच्छ नहीं होती। इसमें ज्वाला कैसी निकलती है, पीली ज्वाला निकलती है। कैसी, पीली ज्वाला निकलेगी काले धुएं के साथ, काले धुएं के साथ। और धुआं कैसा होगा, एक सूत के साथ होगा, बिल्कुल सीधा आपको देखने को मिलेगा, डायरेक्टली बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा कि उसमें धुआं किस प्रकार से निकल रहा है। और आपका तीसरा जो है, आपका जो मैं कैंपर की अगर मैं बात करूं, जो कैंपर, अब देखो कैंपर क्या होता है, कैंपर हम बोलते हैं, आपने देखा होगा जब पूजा आरती वगैरह जब करते हैं तो वहां पर आपने कपूर का नाम सुना होगा, कपूर, जिसकी छोटी छोटी टिकिया आती हैं, व्हाइट कलर की होती हैं, ठीक है, सॉलिड अवस्था में, वो टिकिया, उनको हम बोलते हैं कैंपर। साइंस की भाषा में कैंपर बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनको क्या बोलते हैं, कपूर बोलते हैं, ठीक है, कपूर होते हैं कैंपर। उस कपूर को, उस टिकिया को आप जलाओगे तो वहां पर आपको, आप देखा होगा जब पूजा आरती वगैरह होती है, जैसे ही कपूर को जलाया जाता है, जैसे ही जलना स्टार्ट करेगा तो इसमें से भी एक सूत के साथ, एक सूत के साथ आपको काली ज्वाला देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी आपको क्या देगी, काली ज्वाला, यानी पीली ज्वाला के साथ, पीली ज्वाला के साथ काला धुआं देखने को मिलेगा, काला धुआं। जैसे आप जलाओगे इसमें से ज्वाला कैसी निकलेगी, पीली ज्वाला निकलेगी, इसमें से पीली ज्वाला जैसी निकलेगी तो उसमें एक सूत के साथ आपको काला धुआं देखने को मिलेगा। तो बस आपके लिए इसमें देखो, ये मैंने आपके लिए 3 चीज़ बताई। आपके प्रैक्टिकल जो एक्टिविटी है आपकी जो दे रखा है, उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि जैसे एल्कोहल, नेप्थलीन और जो कैंपर मैंने आपके लिए जलाने का प्रयास किया, बताया, समझाने का प्रयास किया है किस प्रकार से जल के इनके अंदर किस प्रकार की ज्वाला देखने को मिलती है। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया कि संतृप्त और असंतृप्त, संतृप्त वाले ये हो गए सिंगल बंद के साथ, जिनके अंदर ज्वाला कैसी होती है, स्वच्छ होती है। स्वच्छ से मेरा मतलब है यहाँ पर आपको हरी हरी आपको ज्वाला देखने को मिल जाएगी। और असंतृप्त, असंतृप्त के अंदर मैंने बताया कि ऐसे यौगिक, ऐसे यानी कि असंतृप्त हो, जिनके अंदर यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ऐसे यौगिकों को हम जब जलाते हैं तो वहां पर आपको पीली ज्वाला और आपको क्या देखने को मिलेगा, काला धुआं देखने को मिलेगा। अगर ये चीजें आपको क्लियर हो गई हो तो आप इन चीजों के बारे में आसानी से बता सकते हैं। कि जैसे कि मैंने आपके लिए बताया कि नेप्थलीन, नेप्थलीन को हमने जलाया तो यहाँ पर क्या लग रही, पीली ज्वाला और काला धुआं सूत के साथ। कपूर को हमने जलाया तो यहाँ पे पीली ज्वाला काले धुएं के साथ। मगर एल्कोहल को जलाया तो यहाँ पर हमें स्वच्छ ज्वाला देखने को मिली। यहाँ पर कोई काला धुआं नहीं है, सिर्फ स्वच्छ ज्वाला जो कि हल्के हरे हरे कलर का आपको देखने को मिलता है। तो अब आप अंतर करके बताइए कि इनके जो मतलब ये कौन कौन से, असंतृप्त इनमें से कौन से हैं और संतृप्त इनमें से कौन से हैं। संतृप्त असंतृप्त से मेरा मतलब है यहाँ पर सिंगल बंद वाले और डबल बॉन्ड वाले आपको मुझे देख करके बताने हैं, आपको ढूंढ करके बताइए। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन कौन से सिंगल बंद वाले हैं और कौन से आपके डबल बॉन्ड वाले हैं। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। अब यहाँ पर जो मैंने आपके लिए समझाने का जो प्रयास किया है वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम जो बात करेंगे, इस वाली क्लास के अंदर हमने सीखा कि जो कार्बन और हाइड्रोजन का दहन कराते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। और दूसरी बात, आपको देखो बैलेंस आपको खुद ही करना है इनको, क्योंकि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा चुका हूं कि बैलेंस किस प्रकार से किया जाता है रिएक्शनों को। इस क्लास के अंदर हमने देखा किसको, दहन को देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे ऑक्सीकरण की। अभी आपके 2-3 क्लास के अंदर मैं आपके लिए रासायनिक गुणों के बारे में ही बात करूंगा और आपको बढ़िया विस्तार तरीके से समझाता चलूंगा। जैसे आपको दहन पढ़ा, कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण के बारे में, यानी कि जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, आज की क्लास में यहीं पर खत्म करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।